गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेंस के चैप्टर में आज शुरू होने जा रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टेंस का कौन सा दिन है? 72वां दिन, 72nd डे। आज आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे अफर्मेटिव टेंस। तो बहुत से छात्रों को इजी लगता है और इजी है। अब इसमें आपको क्या जरा हट करके मिलेगा औरों से, उस पर ध्यान देना है। तो हम हिंदी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहले पहला देखिए, कर्ता अगर इस समय को हम ढक देते हैं तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है। कर्ता प्लस अनुशब्द प्लस धातु प्लस रहा रही रहे प्लस है हूं, ये किसकी पहचान होती है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अगर आप समय जोड़ देते हैं तो वो सीधा कहाँ चला जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन जाता है। अब चलिए, ये जो सेकेंड स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, यहाँ से हम समय यहाँ से हटा देते हैं। तो जो सेकेंड स्ट्रक्चर हमारा है, इसको तो कम ही लोग पढ़ाते हैं। कहाँ पर? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। लेकिन मैं पढ़ाया हूँ धातु प्लस आ ई ए, है हूँ। ठीक, अगर समय हटा दिया जाए तो इस स्ट्रक्चर से कार्य के होने यानी जारी रहने का पता चलता है। ठीक, आप एक काम जरूर करिएगा कि इस टेंस को पढ़ने के पूर्व प्रेजेंट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव वाला स्ट्रक्चर जरूर देख लीजिएगा, 2-4 एग्जाम्पल देख लीजिएगा, क्योंकि वही एग्जाम्पल्स आएंगे। ठीक है ना? सेम समय लगा करके इसमें भी और इसमें भी। दो हो गया। अब इसमें हम समय लगा दिए तो कहाँ चला गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बन गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बन गया। ठीक, अब ये जो थर्ड स्ट्रक्चर है, इसको बहुत कम लोग जानते हैं। ठीक ना? तो इसी पर ज्यादा फोकस देना है आपको, सेकंड पर भी और थर्ड पर भी। इसको तो सब जानते हैं, ये तो बहुत इजी है। तो सेकंड और थर्ड पर नहीं तो ट्रांसलेशन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? ये टेंस पढ़ाने का मेरा क्या पर्पज है? राइट, आपको ट्रांसलेशन बढ़िया से आ जाएगा। जब ट्रांसलेशन आएगा तभी इंग्लिश संभव है सीखना। तो चलिए, अब इसमें जो है, इसमें भी समय लगा है, या ऐसा स्ट्रक्चर है इसमें समय लगाओ या ना लगाओ। हम चलिए इस समय को ब्रैकेट में बंद करते हैं। क्या करते हैं? उसी इंक का हम यूज कर रहे हैं। इसमें हम समय को ब्रैकेट में बंद कर दिए। इसका मतलब समय ब्रैकेट खोल दोगे समय लग जाएगा, ब्रैकेट बंद कर दिया यानी समय अंडरस्टूड हो गया, छिप गया। यानी इस स्ट्रक्चर में आप समय लगाओ या न लगाओ। यदि धातु प्लस ता ती ते प्लस रहा रही रहे प्लस है हूँ हो, अगर है वाक्य के अंत में तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस होगा। उसमें समय लगाओ या न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इस स्ट्रक्चर को बहुत कम लोग जानते हैं। अब देखो इसमें ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा इसके नाम से हम परिचय करा देते हैं। देखो, प्रेजेंट टेंस है, अगर वाक्य के अंत में सीधा सीधा है हूँ हो तो ये प्रेजेंट टेंस की पहचान है। चलो, प्रेजेंट टेंस। ओके, अब चलो, रहा रही यानी कार्य की कंटिन्यूटी का बोध होता है, कार्य जारी रहता है। यानी रहा रही, देखो रहा रही है, इसमें भी आ ई के साथ क्या होता है? कार्य जारी रहने का बोध होता है, तो कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब पहले तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान जानेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये नहीं होता है, थर्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा।
सेकेंड में से अगर हम टाइम हटाएंगे तो सीधा ये चला जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा। लेकिन इस स्ट्रक्चर में से अगर समय हटाएंगे तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं होगा, भले ही यहाँ पर आ रही है। तो ये दोनों मिल करके ता, की, ते और आ रही मिल करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाते हैं। अब परफेक्ट शब्द क्यों जुड़ा? तो जो टाइम लग रहा है ना, टाइम लग रहा है, कुछ टाइम बीतेगा यानी पास्ट टाइम बनेगा, यानी कुछ टाइम परफेक्ट होगा, पूर्ण होगा। यही कारण है इसका नाम प्रेजेंट परफेक्ट रख दिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो जो परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों में यही रूल लागू होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूटी तो रहेगी, लेकिन उस कंटिन्यूटी के साथ कुछ समय बीत चुका रहता है, ठीक ना, यानी परफेक्ट हो चुका रहता है। इसलिए तीनों कंटिन्यूअस टेंस में परफेक्ट शब्द जोड़ करके तीनों को कहाँ भेजा गया? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बना दिया गया। सेम चीज। तो अगर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान आप जानते हो तो कुछ नहीं करना है, कंटिन्यूअस टेंस आप पढ़े हो, उसमें आप ये दो स्ट्रक्चर में दे चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा, उसमें समय जोड़ दीजिए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। तीसरा स्ट्रक्चर जो है, थर्ड स्ट्रक्चर, इस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ रहेगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रहेगा, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में रहेगा। इसमें से समय हटाएंगे तो यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं बन सकता है, जबकि इसमें दोनों में से समय हटाएंगे तो तुरंत वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाएगा। अब इसमें समय लगाओ या ना लगाओ, इसकी मुख्य पहचान है का धातु प्लस ता, ती, ते के साथ रहा रही। ओके, तो हिंदी स्ट्रक्चर को आप पहले समझे। अब इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, दो हेल्पिंग वर्ब्स आती है, दोनों जो है क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज है। क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरीज। देखिए, एक तो बी का थर्ड फॉर्म है बी, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। तो ये आपका हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट है, ध्यान दीजिएगा, यह है हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट है, और ये हेल्पिंग वर्ब टू है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट है और यह हेल्पिंग वर्ब टू है। अब दोनों स्ट्रक्चर्स की तुलना किया जाए तो इधर से तो सेम मिलेगा, यहाँ तक उल्टा तुलना करिए इधर से तो बी तक तो सेम है, ठीक। अब जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बन रहा है, सेंटेंस का निर्माण इस हैज और हैव के चलते हो रहा है। तो ये हेल्पिंग वर्ब का परिभाषा ही यही होती है कि जो मेन वर्ब, यहाँ पर मेन वर्ब क्या है? वर्ब का आईएनजी जो फॉर्म है, इंग फॉर्म, वर्ब का आईएनजी फॉर्म कहते हैं, इसको इंग फॉर्म कहते हैं, ये मेन वर्ब का काम करेगी। अब तीनों मिलकर के हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का इंग फॉर्म मिल करके फुल वर्ब कहलाती है, जबकि ये खुद में क्या है? हेल्पिंग वर्ब भैया, वर्ब का प्रोनाउंसिएशन वर्ब होता है, ठीक ना। अमेरिकन में वर्ब बोलते हैं, ब्रिटिश में वर्ब बोलते हैं, आर साइलेंट करके। तो इसको लोग बोलते हैं कि प्रोनाउंसिएशन सर क्लियर नहीं होता है, आवाज नहीं, आपकी प्रॉब्लम है वो, ठीक ना। वर्ब को वर्ब आर साइलेंट करके बोला जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब है, ये वन है, और ये हेल्पिंग वर्ब टू। इसके साथ मेन वर्ब, ये आपका मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब यानी मेन वर्ब, ठीक है भैया। तो ये सारी चीजें मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर नए व्यूअर हो तो थोड़ी सा प्रॉब्लम आपको जरूर होगी, नए व्यूअर है तो थोड़ी प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक ना भैया। तो हाँ, तो प्रॉब्लम होगी तो उसे दूर करने का क्या तरीका है? आप पीछे से पढ़ना शुरू करिए, वर्ब का चैप्टर पूरा पढ़ जाइए। अब यहाँ पर हैज और हैव का प्रयोग मैं बहुत बढ़िया से प्राइमरी इंग्लिश को पढ़ाया हूँ, उसको देख लीजिएगा। हैज का प्रयोग किसके साथ होगा? तो देख लीजिए, ही सी इट,
ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर, ये भी सिंगुलर। अब सिंगुलर नंबर नाउन या सिंगुलर नंबर प्रोनाउन, इनमें से कोई भी अगर सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता है, ये सब्जेक्ट है, इतना तो क्या है, सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के स्थान पर इनमें से कोई भी प्रयुक्त होता है तो हैज लगेगा। यहाँ पर आई, देखिए आई क्या है, आई कभी सिंगुलर वर्ब लेता है, कभी प्लूरल वर्ब लेता है। इस टेंस में आई जो है प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा, यानी आई के साथ है लगेगा, ठीक है ना। और सेंटेंस का निर्माण इसी के अनुसार हो रहा है, मेन भूमिका हैज और हैड की है। अब सब्जेक्ट जैसा होगा उसी के अनुसार हम हैज है लगाएंगे। तो सब्जेक्ट आई है तो भी है, वी यू के साथ भी है, दे के साथ भी है, और प्लूरल नंबर नाउन के साथ भी है, और प्लूरल नंबर प्रोनाउन के साथ भी है। ओके, इतना समझ में आ गया। तो अब हम सीधा एग्जाम्पल पर आते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखिए, आप देखिए वह अंग्रेजी सीख रहा है, अंग्रेजी सीख रहा है। अब यह है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, देखिए लास्ट में है तो प्रेजेंट हुआ, और यहां से ये कंटीन्यूअस की पहचान है। अगर इसमें हम सही समय का प्रयोग कर दें तो ये बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो चलिए अब हम 4 महीने से कर देते हैं। ये देखिए, तो 4 महीने का जो कार्यकाल हो पूरा हो गया है, इसी के लिए परफेक्ट शब्द जुड़ जाता है। 4 महीने का कार्यकाल परफेक्ट हो गया। तो जब ये नहीं था तो सेंटेंस किस टेंस में था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में था। लेकिन जैसे ही 4 महीने का कार्यकाल हम उसमें पूर्ण कार्यकाल, देखिए 4 महीना बीत चुका है तो परफेक्ट शब्द जुट गया, अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ओके, तो अब यहाँ पर अनुवाद करते समय आपको क्या करना है, वह इसमें आएगा तो कर लीजिए, यानी स्ट्रक्चर आपको देखना है, पहचानना है। तो पहले वाले में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही हैज बीन लर्निंग English. He has been learning English for 4 months. ये देखिए डन हो गया। कहाँ दिए थे हम हिंदी, इस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर। अब चलिए
वह सोया। इस स्ट्रक्चर में से अगर हम समय को अंडरस्टूड कर देते हैं, गायब कर देते हैं, तो क्या मिलेगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसी कार्य के जारी रहने का बोध होगा। देखिए वह सोया है, यानी सोना उसका जारी है, तो यह हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसमें हम कुछ परफेक्ट टाइम डाल देते हैं, यानी कुछ ऐसा समय जो पूरा हो चुका है। तो पूरा हो चुका है, हम यहाँ डाल देते हैं 4 घंटे से। अब देखिए, तो जब 4 घंटे से जैसे हमने डाला, तो ये जो टाइम है हमारा परफेक्ट हो गया, यानी आप वह 4 घंटे से सो रहा है। इसमें अन्य शब्द नहीं है, ठीक ना। हम लिखते हैं कि घर में सो रहा है, ठीक है ना जी, कहीं भी। तो अन्य शब्द जरूरी नहीं कि अन्य शब्द हर बात में रहे ही, स्ट्रक्चर में दे दिया गया है, ठीक ना। तो अब चलते हैं, वह 4 घंटे से सोया है, कहाँ चला गया? सेकेंड स्ट्रक्चर। तो क्या करेंगे? यानी इन दोनों स्ट्रक्चर में टाइम का होना बहुत जरूरी है। बिना टाइम का वह परफेक्ट टेंस में नहीं जा सकता है, प्रेजेंट टेंस में ही रह जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रह जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही रह जाएगा अगर टाइम हटाएंगे तो, और टाइम लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन हम कर लेते हैं। He has been sleeping। तो स्लीप का आईएनजी जो फॉर्म होता है, स्लीपिंग हो जाता है, ठीक है ना। तो he has been sleeping कब से भैया? 1 4 hours। देखिए बढ़ता चला गया। अब हम इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी यहाँ पर आते हैं। तो इसमें आप टाइम लगाओ या ना लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है जी। देखिए अब टाइम लगाओगे तब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ही होगा, हटा दोगे तब भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ही होगा। दोनों तरीके से मैं लिख दे रहा हूँ। देखो मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं। ये जो सेंटेंस है जरा हट करके है, औरों से हट करके है, ठीक ना। अरे और अध्यापक या वीडियो मेकर से हट करके है। तो मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं, समय नहीं लगा है, समय को अंडरस्टूड कर दिया। तो ये प्रेजेंट पढ़ा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं कब से? उसमें समय अंडरस्टूड है कब से जी? कुछ सालों से, कुछ वर्षों से। बताओ है कि नहीं है? तो अब या वर्षों से, मैं वर्षों से, यही तो सेंस निकल रहा है। अब इसका जो ट्रांसलेशन होगा, देखिए आई लग गया, इसमें होगा आई have been teaching English। ये देखिए I have been teaching English। अब आप नोट कर लें, अब आप इसमें टाइम लगाए, इसमें आप टाइम अगर लगाते हो, इसको थोड़ा मैं मिटाता हूँ, नीचे लिख दूंगा तो आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसमें हम क्या करते हैं कि टाइम लगा देते हैं।
चलिए, टाइम क्या हम जोड़ते हैं? मैं वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं। आप टाइम नहीं लगा रहे हो तब भी वही टेंस, यहाँ पर टाइम नहीं लगा, अब टाइम लगा दी। मैं वर्षों से अंग्रेजी पढ़ाता रहा हूं, तब भी वही टेंस है। ट्रांसलेशन में टाइम जुड़ जाएगा। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश वर्षों से। तो वर्षों को हमने गिना तो है नहीं भाई, 2 3 4 5 10 कुछ गिना नहीं। तो इसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ फॉर का उपयोग करेंगे और ईयर्स लिख देंगे, बस काम खत्म। तो इस तरह से अफर्मेटिव सेंटेंस का जो हिंदी का तीनों स्ट्रक्चर समझे और इंग्लिश में हमने दोनों स्ट्रक्चर में एग्जाम्पल्स दे दिया। एग्जाम्पल्स की संख्या आपको एक्सरसाइज वाले प्लेलिस्ट में दी जाएगी। अभी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, टेंस खत्म होने दीजिए, तब मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।